नमस्कार, मैं प्रियंका और आप तस्वीरें देख रहे हैं जींद जिले की, जहां पर लोगों के द्वारा यहां पर धरना दिया गया है। और ये एक सांकेतिक धरना है। और ये सांकेतिक धरना क्यों दिया गया है? जो बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन होती है, उस बुढ़ापा पेंशन को लेकर यहां पर सांकेतिक धरना दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है कि ये सांकेतिक धरना आज यहाँ पर दिया गया है? बार बार बुढ़ापे पेंशन है जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बार बार प्रशासन के द्वारा चक्कर कटाए जाते हैं, इसलिए आज यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया गया है। हम यहाँ पर बैठे लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो सांकेतिक धरना दिया गया है किस वजह से दिया गया है और क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आज जो यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया है बुढ़ापा पेंशन को लेकर, तो सर इसके पीछे जो प्रशासन बार बार बुजुर्गों के चक्कर कटा रहा है, तो आज धरना देने का क्या कारण है? देखिए, पीछे विभाग ने एक अखबार के माध्यम से सूचना निकाली थी 4 अप्रैल को कि जिन भी लोगों के पास आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वो अपनी पेंशन बनवाने के लिए अपना फार्म भर दें, मेडिकल जांच होगी उनकी। और 10 तारीख से और 20 तारीख के बीच में ये आवेदन किए गए। जींद जिले के हज़ारों लोगों ने आवेदन किया था। और फिर 21 तारीख को फिर सूचना जारी की थी कि जिन लोगों ने फार्म भर दिया, 28 तारीख को उनकी मेडिकल जांच होगी कम्युनिटी सेंटर LIC के पास। फिर 27 तारीख को एकदम से एक तालिबानी फरमान विभाग ने जारी कर दिया कि जो मेडिकल होने थे उसको रद्द कर दिया गया है। तो लोग 28 तारीख को बहुत सारे हमारे बुजुर्ग आए, चक्कर काटे, बेचारे परेशान हुए गर्मी के अंदर। फिर इसी को लेकर हमने 4 तारीख को एक ज्ञापन दिया था कि जो मेडिकल जांच के फार्म भरे गए हैं उनकी मेडिकल जांच करवाओ, बुजुर्गों को परेशान मत करो। और अब क्या किया इस विभाग ने? उस समय ये कहा था कि भाई अब मेडिकल जांच नहीं होगी, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम पेंशन बना देंगे। जिसकी भी आयु 60 वर्ष हो जाएगी उसको फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक विभाग पेंशन बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ चालू नहीं किया। पूरा अप्रैल चला गया और पूरा अब मई चला गया। और मई के महीने में अब 20 मई को अखबार के माध्यम से फिर एक सूचना आई है। ये देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये खबर है जिसमें ये लिखा गया है कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए जिसके पास आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है उसकी मेडिकल जांच होगी। और ये समाज कल्याण विभाग अधिकारी का बयान है, सरोज देवी का, उनका ये बयान छपया है। इसको लेकर के हम विभाग से मिले, मैडम से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार की कोई स्कीम, कोई योजना चालू नहीं है, मेडिकल जांच नहीं होने लग रही। फिर हमने कहा कि फिर मेडिकल जांच की ये खबर क्यों लगा दी? तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जी मैं तो मना कर रही थी, लेकिन DC साहब ने लगवा दी। DC साहब ने लगवा दी। फिर हम DC साहब से मिले, DC साहब ने कहा कि भाई उन्होंने इसकी जिम्मेवारी लेने से साफ मना कर दिया। हमने कहा कि जी आपके अधिकारी ने बयान दे रखा है, अखबार के माध्यम से बयान है, लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्गों को गर्मी में धूप में यहाँ यातनाएं झेलने के लिए आपने मजबूर कर दिया, आप तो AC में बैठे हो। तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक मतलब दुत्कार पूर्वक हमारे को वहाँ से कह दिया कि आप जाओ, जो करना है करो। तो हमने ये रोज़ स्वरूप ये धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है। हमारी 2 मांगे हैं। पहली तो ये है कि सरकार की जो मंशा है पैसे बचाने की और बुजुर्गों का अपमान करने की, वो उससे बाज आ जाए। अगर जिस भी बुजुर्ग की आयु हो चुकी है 60 वर्ष, तो उसकी 1 दिन की भी देरी क्यों कर रहे हैं ये? इन्होंने पूरे 2 महीने से रोक रखा है, पूरे कोरोना काल में रुका हुआ था ये 2.5 साल से। तो जिसकी भी बुजुर्ग की आयु हो चुकी है उसकी तुरंत अगले ही दिन उसकी पेंशन जारी हो जाए। और दूसरा, जो ये झूठी खबर जिस भी अधिकारी ने फैलाई है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। इसके बारे में हमें मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, कमिश्नर हिसार को और SP जींद को इसकी झूठी खबर फैलाने की जांच की इसकी हमें शिकायत ऑनलाइन लिख चुके हैं। उसकी भी विभाग जांच करेगा जैसा भी होगा। तो ये 2 हमारी मांगे हैं। उसको लेकर के 1 दिन का ये सांकेतिक धरना हमने रखा है। अगर इन पर शासन और सरकार गौर नहीं करेगी तो हम इस धरने को यहाँ स्थायी रखेंगे। फिर हम अपने बुजुर्गों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग तो AC में बैठे हैं, मंत्री भी और प्रशासनिक अधिकारी भी, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका ये अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इनको मतलब लज्जा नहीं आ रही, इनको शर्म नहीं आ रही, जो बहुत ही एक शर्मनाक बात है। तो सर, बार बार जैसे बुजुर्गों के चक्कर कटाए जा रहे हैं पेंशन को लेकर, आगे से आगे टाइम निकाला जा रहा है, तो उसके पीछे सरकार की क्या मंशा लगती है? जो सरकार की मंशा जो सीधी स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि वो अपना खजाना बचाना चाह रहे हैं। वो पैसे को लोगों को जो उनका हक है, अधिकार है, उसको देना नहीं चाह रहे। तभी ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाई अगर 2 महीने नई पेंशन अगर
पूरे हरियाणा में अगर 10,000 भी नई पेंशन बनेंगी तो उनका तो सीधा सीधा लाखों रुपए का फ़ायदा होने लग रहा है। बुजुर्ग चाहे धक्के खाओ, चाहे परेशान हो, चाहे किसी को कैसी जिल्लत झेलनी पड़े, उनको कोई मतलब ही नहीं है सारे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के चुनिंदा जो जनता ने चुन रखे हैं विधायक हैं, चाहे वो जींद के मीडा साहब हैं, चाहे और पूरे ज़िले के जितने भी विधायक हैं, उनको इसमें अब से पहले, हमारे से पहले उनको प्रशासन से, सरकार से इसका जवाब लेना चाहिए था, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं, कोई जवाब लेने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने बुजुर्गों की आवाज़ बन करके यहाँ बैठे हैं और हम अपने बुजुर्गों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। जैसे सर आज आप सांकेतिक धरने पे बैठे हो, तो आपको लगता है शासन पे या प्रशासन पे इसका कोई असर पड़ेगा? देखो, शासन प्रशासन वैसे गहरी नींद में सोया हुआ है और उस कितना असर पड़ता है ये 2-4 दिन में, 10 दिन में भविष्य में इसका आ जाएगा। अगर असर नहीं पड़ता है तो हमें उनके कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए हमारे हज़ारों जो बुजुर्ग आज हमने इसलिए नहीं बैठा है कि पहले ही बेचारे परेशान हैं, तो वो तैयार बैठे हैं। हम हज़ारों बुजुर्गों के साथ और अपने जो हमारी पार्टी है सर्वहित पार्टी जिसने ये मुद्दा उठाया है, हम हज़ारों कार्यकर्ता इस पूरे हरियाणा भर में व्यापक रूप से इस आंदोलन को चलाएंगे। सर आपका नाम? मैं सुरेंद्र किनाणा, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वहित पार्टी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया गया है। अगर सांकेतिक इस धरने का शासन या प्रशासन पे कोई असर नहीं पड़ता है तो यहाँ पर बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी धरने पर बैठ जाएंगे और एक यहाँ पर लंबा धरना दिया जाएगा। शासन और प्रशासन को ये बात दिखाई जाएगी कि किस तरह उनकी नींद खोल दी जाती है और वो बुजुर्गों की पेंशन को लेकर जिस प्रकार बार बार बुजुर्गों के चक्कर कटवा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर ये धरना आज दिया गया है। और आगे भी अगर बुजुर्गों की पेंशन का कोई समाधान नहीं होता है तो आगे भी ये धरना जारी रहेगा फिर।